हर साल सावन आने के बाद बहुत सारे डिवोटीज अपने घर से बाहर निकलते हैं जल लेने के लिए। असल में जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम अक्सर मान रहे होते हैं, जबकि सच कुछ और ही है। वो जमाना कुछ और था जब लोग पीसफुली अपने घर से बाहर आते थे जल लेने के लिए और बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने भगवान को याद करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते थे। पर अब वो टाइम आ चुका है जब ये यात्रा कोई यात्रा नहीं रह गई है, ये एक तरीके का भद्दा मजाक बन के रह गया है। आज ये सब कुछ किसी ड्रामेबाजी से कम नहीं है। अब आप जो कावड़ यात्रा देखते हो वो किसी ड्रामेबाजी से कम नहीं रह गई है। पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पहले के जो कावड़िया होते थे वो बहुत ही पीसफुली अपना काम करते थे, बहुत शांति से जाते थे और जल लेकर आ जाते थे। पर पिछले बीते कुछ सालों में हमने कावड़ियों में बहुत ज्यादा बदलाव देखा है। बहुत ज्यादा मारपीट करना, बदतमीजी करना, पुलिस के साथ गाली गलौज करना, पब्लिक को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, अब ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये ड्रामेबाजी से कम तो नहीं रह गया है सब कुछ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा एक बार। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समय जमकर विवाद हुआ। हरियाणा नंबर की एक कार से साइड टच होने के बाद कांवड़ खंडित हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। कुछ कांवड़िए गाड़ी ऊपर चढ़ा ले गए और लाठी डंडों से गाड़ी पर वार किए। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। तस्वीर आप देखिए, गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ होती है। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समय ये तोड़फोड़ होती है। हरियाणा नंबर की एक कार से साइड टच होने के बाद कांवड़ खंडित हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। अभी जो ये डिस्टर्बिंग वीडियो आपने देखा, इसमें एक डिवोटी के जल को टक्कर लग जाती है कार से, तो सारे कावड़ी मिलकर उस बंदे की कार ही तोड़ देते हैं। जबकि वहां पर एक पुलिस वाला प्रेजेंट है ऑन पॉइंट पे। वहां पे एक पुलिस वाला रिकॉर्डिंग बना रहा है, उन्हें रोक रहा है, बार बार उन्हें कह रहा है ऐसा मत करो, ये गलत है। पर ऐसा कोई उसकी बात नहीं मान रहा है। बिल्कुल वहां वो ऐसे हो चुका है जैसे वहां के लिए वो नथिंग है। क्या आप बताइए, ये सही है? क्या ये चीज बिल्कुल सही है उसके हिसाब से? अगर किसी डिवोटी के जल को टक्कर लग जाती है और सामने वाला बंदा माफी भी मांग रहा है, तो क्या उसकी कार के साथ इतना बुरा होना चाहिए? सबसे पहले आप एक और वीडियो देखिए। हिरासत में एक व्यक्ति लिया गया है, एफआईआर हो गई है। ये पूरा मामला है मंगलौर के पास अब्दुल कलाम चौक का, जहां पर कार की हल्की सी टक्कर हुई। इसके बाद इन कांवड़ियों का कहना है कि उनका जल खंडित हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने कार को तोड़ दिया और घटना का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। जानकारी मिली है उसके मुताबिक शनिवार को। तो अब ये सवाल मेरा आपसे है, ये किस टाइप की भक्ति है जो ये लोग कर रहे हैं? ये कावड़ी हैं, ये डिवोटी माने जाते हैं, ये लॉर्ड शिवा का नाम लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं जल लेने के लिए, अपनी आस्था को समर्पित करने के लिए, और ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, गुंडाई दिखा रहे हैं भगवा ओढ़ लेने से। क्या ये इतनी राइट ले लेते हैं कि किसी पुलिस वाले के सामने ही किसी की प्रॉपर्टी को तहस महस कर दें, तोड़ दें, किसी चीज को नुकसान कर दें उसका? ये कहाँ की श्रद्धा है? ये कहाँ की भक्ति है? ऐसी ही बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। तो अगर अब तक हम नहीं मिले हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ तुषार, और इस चैनल पर हम सोशल, पॉलिटिकल और ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं जो आपकी लाइफ को पर्सनली इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। देखिए, भक्ति एक तरीके का डिवोशन है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करती है। भक्ति ही वो जरिया होता है जिसके जरिए इंसान अपने बनाने वाले से, या फिर कह लीजिए जो हमारे परमात्मा है, उनसे जुड़ने का काम कर पाता है। पर अब मुझे बताइए, ये भक्ति है या किसी तरीके की ड्रामेबाजी? पहले ही लोग भक्ति करते थे, पहले ही लोग श्रद्धा से काम करते थे, और पहले लोग पीसफुली जाके अपने जल को लाया करते थे। अब ये किसी ड्रामेबाजी से कम नहीं रह गया है। ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामेबाजी बन के रह गई है। बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी, जिसके अंदर डिवोशन तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। और इस ड्रामेबाजी को सरकार भी बहुत ही अच्छे से समझने लगी है। सरकार ने हाल ही में 5,000 से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को इकट्ठा करा है सिर्फ इस अरेंजमेंट के लिए। आप सबसे पहले इस आर्टिकल को देखिए एक बार। जैसा कि यहाँ पर आप इस आर्टिकल में देख ही पा रहे होंगे कि 5,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को इस अरेंजमेंट पर लगाया गया है। पर आप ये सोच सकते हैं कि 5,000 पुलिसकर्मी सिर्फ इस अरेंजमेंट में क्यों लगाए जा रहे हैं? लोग अपनी भक्ति तो कर रहे हैं, लोग घर से बाहर जा रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं, बड़े पीसफुली और शांति से अपना काम ही तो कर रहे हैं। तो शायद आप गलत हैं। आप एक बहुत बड़ी पिक्चर को मिस आउट कर रहे हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। जबकि सरकार अब वो चीज बहुत अच्छे से देख रही है। यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी लगाए जा रहे हैं, ये कावड़ियों की देखभाल के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं, ना ही उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए जा रहे हैं। पहले एक टाइम होता था जब कावड़ियों को सड़क पर चलने की जगह नहीं मिलती थी, इसलिए पुलिस उनके लिए अरेंजमेंट करा करती थी, सरकार उनके लिए अरेंजमेंट किया करती थी। पर अब का टाइम वो आ गया है जब आम जनता को कावड़ियों की वजह से जगह नहीं मिलती है। आम जनता कम सिक्योरिटी में है सिर्फ कावड़ियों की वजह से, क्योंकि बहुत सारे कावड़ियां बदतमीजी कर देते हैं, बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी करते हैं, अलग अलग तरीके से पब्लिक को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से सरकार को ये कड़े नियम लेने पड़ते हैं। जैसा कि आप इस आर्टिकल में एक बार पढ़िए। ये आर्टिकल न्यूज 18 ने छापा है। मैं आपके लिए इस आर्टिकल को रीड कर देता हूँ। यूपी पुलिस की सख्ती, त्रिशूल, हॉकी स्टिक और डंडों के साथ यात्रा पर रोक, कावड़ियों पर हो जाएगी एफआईआर। तो जैसा कि हमने इस आर्टिकल में देखा, यहाँ पर लिखा है कावड़ियों पर एफआईआर हो जाएगी। अब आप ये सोचिए कि जो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं जल लेने के लिए, डिवोटी माने जा रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति के लिए बाहर जा रहे हैं, इतनी दूर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं जल लेने के लिए, उन पर एफआईआर क्यों हो रही है? तो फिर से सवाल और उसका जवाब वही रहेगा।
पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले मैं आपको आर्टिकल के आगे ही बता देता हूँ कि सरकार ने इसका जवाब क्या दिया है। तो इसी आर्टिकल को हम आगे रीड करना एक बार शुरू करते हैं। जैसा कि आर्टिकल में नीचे आके हम देख सकते हैं क्यों लिया गया ये फैसला। ये फैसला हाल के वर्ष में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई गई कई हिंसक घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि कुछ कांवड़ियां यात्रा को धार्मिक आस्था की बजाय शक्ति प्रदर्शन और हुड़दंग का माध्यम बना लेते हैं। कई जगह पर डीजे बजाकर सड़कों पर उत्पाद मचाना, लोगों से झगड़े करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आम हो गया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी कांवड़ियां उत्पाद मचाने में बिल्कुल हटे नहीं हैं, जिनमें से कुछ आम नागरिकों को चोट भी आई है। पुलिस को मजबूर होकर यात्रा मार्गों पर अधिक फोर्स तैनात करनी पड़ी है। और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। बहुत सारे डिवोटी या बहुत सारे कांवड़िया तो ऐसे भी होते हैं जो यात्रा के दौरान अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं और जिसके चलते वो कहीं भी नंगे होकर बस नाचना शुरू कर देते हैं। अब एक बात सोचिए, ये इनकी कैसी डिवोशन को दिखा रहा है। ये किसी तरह की डिवोशन तो फॉर्म है नहीं कि आप दारू पी के कहीं भी नाचना शुरू कर दो। हम भक्ति के लिए निकले थे और हम दारू पी के यहाँ पे नंगे होकर नाच रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इस वीडियो पे देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे एक बार प्ले कर देता हूँ इस वीडियो को। उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती, आप जाके देख लो। सबसे पहली बात तो ये किसी भी डिवोशन को शोकेस नहीं करता है। ये किस टाइप की डिवोशन है, ये कोई डिवोशन शो नहीं कर रहा है। और दूसरा और सबसे मेन रीजन, ये पूरे तरीके से सेफ इन्वायरमेंट को खत्म कर देता है। अब आप सोचेंगे सेफ इन्वायरमेंट को खत्म किस तरीके से कर रहा है। आप एक बात सोचिए, अगर आप देखेंगे कांवड़ियों ने दारू पी रखी है और नंगे होकर नाच रहे हैं, तो आप किसी भी अपनी फीमेल फ्रेंड को या किसी भी फीमेल डिवोटी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को क्या कभी भी जल लेने जाने देंगे अकेले? कभी नहीं जाने देंगे। आप किसी सहेली पर भी उसकी यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे खुद देखिए ये कैसा सेफ इन्वायरमेंट है। ये बिल्कुल भी सेफ इन्वायरमेंट नहीं है। अब हर जगह पुलिस भी तो प्रेजेंट नहीं हो सकती ना आपकी सेफ्टी के लिए। कोई भी फीमेल ऐसे माहौल में तो सेफ बिल्कुल नहीं है। इन डिवोटीज के आगे फिर तो कोई भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये इतना गंदा माहौल बना देंगे इस तरह बुरे तरीके से, जबकि निकले भक्ति करने के लिए हैं। पर भक्ति का तो इसमें बी भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। और ऐसे में क्या आप अलाउ करेंगे अपने घर की किसी लड़की को या किसी बहन बेटी को जाने के लिए ऐसे माहौल में? मेरे अकॉर्डिंग तो आप कभी भी अलाउ नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हर साल जब कावड़ आता है तो अपने साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आता है जो अवॉइडेबल हैं, जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे हाथ में हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं, पर इसे हम कभी नहीं रोक पाते। हर साल ये प्रॉब्लम का जो लेवल है ये और ज्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाता है और ये कभी नहीं रुकता। मेरे अकॉर्डिंग कुछ आने वाले सालों में सरकार इस पर पक्का कोई लॉ निकालेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। प्रॉब्लम 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 1 है नॉइस पोल्यूशन। इन दिनों सड़कों पर इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है कि कब आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, कब आपके कानों में से खून आने लग जाएगा और कब आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको खुद समझ नहीं आएगा। डीजे का वो बड़ा हुआ बेस, जो बहुत ज्यादा बड़ा के बेस चलाते हैं ये, उससे इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है कि इन्वायरमेंट पूरे तरीके से बेकार होने लगता है। आसपास अगर कोई हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे कोई छोटे बच्चे हैं, तो उनकी नसों तक को डैमेज होने लग जाता है सिर्फ नॉइस पोल्यूशन की वजह से, जिसे हम टोटली अवॉइड कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। और पहले तो लोग शांति से जाकर अपना जल ले आते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था, बहुत शांति से जल आ जाता था, या फिर ढोल नगाड़े बजा करते थे, या फिर सिंपल लोग खुद गाते हुए जाया करते थे। पर अब तो आप मानो ये ट्रेंड सा बन चुका है। लोग बड़े बड़े डीजे बनवाते हैं, लोग काफिला लेके जाते हैं, पूरा पूरा काफिला चलता है उस कावड़ के साथ। ये समझिए ये काफिला इतना लंबा चलता है कि वहां पे सारी सड़कें जाम हो जाती हैं और डीजेस का जो साउंड है उस पे हाई बेस, हाई वॉल्यूम बजता है। और एक बात, इन डीजेस को प्रमोशन करने का नया तरीका मिल गया है। डीजेस में से बकायदा आवाज आती है, कुमार डीजे, सैनी डीजे, रेखा डीजे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इससे इनके बीच में कंपटीशन भी होने लगता है, जिससे ये शोकेस किया जाता है कि किसका डीजे ज्यादा बढ़िया है। और अब इसकी वजह से इतना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है बैकग्राउंड में, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाती हैं। इस बात से इतना तो प्रूव होता है ये किसी टाइप का डिवोशन तो नहीं है। अगर ये किसी टाइप का डिवोशन है तो यहाँ पे शांति तो बिल्कुल भी नहीं है। और शांति ही तो वो चीज होती है जिससे हम आत्मा को परमात्मा से मिलन करा पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग मोनेस्ट्री में जाके घंटों तक ध्यान क्यों लगाते? लोग जंगलों में जाके तपस्या क्यों करते? वहां पर डीजे ही ना बजा लेते? आप इस बात को सोच के देखिए, ये किस तरीके का डिवोशन है। ये तो सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है। कितनी बर्ड्स इसकी वजह से डैमेज होती होंगी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट होती होंगी, सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से। मैं इसमें किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, पर इस चीज को हम कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। एटलीस्ट हम ये चीज भगवान के नाम पर कर रहे हैं। भगवान तो कभी नहीं चाहेगा कि हम अपने आसपास के वातावरण को ही नुकसान पहुंचाएं। और ऐसे ही आती है हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है गार्बेज डिस्पोजल की। आपको पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइब्रेरी की छत से रिकॉर्ड करी है, टॉप पे से।
आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पर कूड़े का कितना गंदे तरीके से डिस्पोज़ल हो रहा है। यहाँ पर कावड़ियों के लिए एक भंडारा रखा गया है और वहाँ पे उन्हें खाना दिया जा रहा है। पर यहाँ पे जो डस्टबिन है, वहाँ पे उसका होना ना होना तो एक बराबर है। सब कुछ सड़कों पे गिरा पड़ा है। कुछ कूड़ा नालियों में जा रहा है, कुछ कूड़ा सड़कों पे उड़ रहा है। हर जगह बस गंदगी ही गंदगी हो रही है। और इस सब में सिर्फ़ कावड़ियाँ ही पीछे नहीं है, इस सब में आम जनता भी पूरी-पूरी शामिल है। वहाँ पर डस्टबिन है, वहाँ पर सब कुछ है, पर उसका प्रॉपर कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये कूड़ा बाद में सड़कों पर जाएगा, नालियों में भर जाएगा, जिसकी वजह से नालियाँ जाम होंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे डिस्पोज़ल की प्रॉब्लम भी हद से ज़्यादा बड़ी है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। इसमें आम जनता भी अपने आप को कोई कम ना माने, इसमें आम जनता भी पूरी-पूरी शामिल है। वहाँ पर उन्हें समझाने से तो लोग गए, वहाँ पे उनके साथ खा के वहीं फेंक रहे हैं बुरे तरीके से। इतना बुरा हाल हो चुका है इस चीज़ से। और ऐसा तो सिर्फ़ मैं आपको एक जगह पे दिखा रहा हूँ। आप सोचिए जब सारी कावड़ यात्रा खत्म हो जाती है, तब कितना डिस्पोज़ल होता होगा। और वो इकट्ठा करने वाला भी जल्दी से कोई नहीं आता। वो सब सिर्फ़ सड़कों पे पड़ा रहता है। वो वहाँ पे बिखरा रहता है, नालियों में भर जाता है, सड़कों पे चला जाता है। कितना ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है इसकी वज़ह से, कितना ज़्यादा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एंड में सुबह-सुबह अखबार उठा के हम लोग बोल देते हैं कि वाओ! इंडिया में कितना ज़्यादा गार्बेज है, तो कितना ज़्यादा गंदा डिस्पोज़ल है, इंडिया कितनी गंदी कंट्री है। पर रूट कॉज़ कोई नहीं समझना चाहता। चलिए ये सब तो फिर भी ठीक है। अब जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ, उसने तो हमारी कल्चर की पूरे तरीके से धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। इतनी ज़्यादा बेइज़्ती हुई है हमारी इस चक्कर में, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को तो आपको ज़रूर देखना चाहिए एक बार। आप इसको खुद देखिए कि क्या ये हमारी डिवोशन है? क्या ये भक्ति है किसी तरीके की? मेरे अकॉर्डिंग ये भक्ति नहीं है, ये गंदा मज़ाक है, ये भद्दा मज़ाक है, जो लोग कर रहे हैं, जो इस टाइम कावड़ी हमारे साथ कर रहे हैं। वीडियो कांवड़ यात्रा के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें अश्लील डांस किया जा रहा है। वीडियो में बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है जो इस डांस को देख रही है। साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि ये यात्रा एक पुल पर निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि बस्ती का ये कांवड़ ग्रुप अयोध्या से जल लेकर वापस आ रहा था। इस दौरान कांवड़ यात्रा के ट्रैक्टर पर डांसर्स जमकर ठुमके लगा रहे हैं। कांवड़िए भी उनके साथ गानों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जैसा कि आपने अभी इस गंदे से वीडियो में देखा, यहाँ पर लड़कियों को नचाया जा रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान। ये वीडियो भले ही पिछले साल का है, पर इस बार भी ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं। देखिए वो वीडियो मैं आपको यहाँ तो नहीं दिखाऊंगा, आप एक बार खुद इंटरनेट पे देख सकते हैं। पर ये वीडियो जो पिछले साल का है, ये दिखाता है कि कितने गंदे तरीके से हम अपनी भक्ति का, अपने डिवोशन का, अपनी इस जल यात्रा का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई और कंट्री से देखती होगी तो हमारे बारे में क्या अंदाजा लगाते होंगे कि हम किसी चीज़ को तो बख्शते हैं सेक्सुअलाइज़ करने से, हमने यहाँ पे इसे तक नहीं छोड़ा। हम भक्ति के दौरान वहाँ पे लड़कियाँ नचा रहे हैं, उन पे पैसे उड़ा रहे हैं, उन पे मतलब कमेंट्स कस रहे हैं, उनके साथ नाच रहे हैं। ये कैसी भक्ति है, ये कैसा डिवोशन है? आप खुद सोचिए ये कितनी गंदी चीज़ है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ऐसा तो बहुत जगह हुआ है और मैं तो आपको सिर्फ़ एक क्लिप दिखाया है जो वो भी पिछले साल का। इस साल का तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ कि कितनी जगह क्या-क्या हुआ होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारे कावड़ियाँ एक जैसे ही होते हैं। बहुत सारे कावड़ियाँ अब भी सच्चे मन के होते हैं, वो सही में भक्ति को भक्ति की जगह रखते हैं, पीसफुली जाकर अपना जल लेकर आते हैं और उसे मंदिर में भी चढ़ाते हैं और यही उनकी भक्ति का प्रतीक भी बनता है। पर धीरे-धीरे जो ऐसे कावड़ियाँ हैं, उनकी जो वैल्यू है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। ऐसे लोग नंबर में बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं और उसका रीज़न भी यही है। इतनी ज़्यादा ड्रामेबाज़ी अब कावड़ियों में होने लगी है जिसकी कोई हद नहीं है। 3 लोग या 3 बच्चे या 3 फ्रेंड्स मिलकर डिसीजन लेते हैं कि वो कावड़ के लिए जाएँगे। उनके मन में कोई भक्ति नहीं है, उनके मन में कोई डिवोशन नहीं है, सिर्फ़ मज़े लेने के लिए निकलते हैं वो घर से बाहर। कि उन्हें रील बनानी है, उन्हें फ़ोटो खींचनी है, डीजे के आगे वहाँ पे डांस करना है नंगे होकर, सिर्फ़ इसलिए वो घर से बाहर निकलते हैं श्रद्धा के नाम पर। ये किसी टाइप की भक्ति नहीं है, ये किसी टाइप का कोई भी डिवोशन नहीं है। अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो देख लीजिएगा आने वाले सालों में सरकार को इस पे कड़े नियम लाने ही पड़ेंगे। अब देखिए इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आम तौर पे एक आम बंदा तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, पर हम इतना कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसे कावड़ियाँ दिखें, जो आपको नुकसान करते दिख रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप उनका एक बार वीडियो ज़रूर बनाइए और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। उसमें गवर्नमेंट को टैग कीजिए, जिससे गवर्नमेंट इस बात पे मजबूर हो कि वो एकदम कड़े कानून इनके लिए लाए। इसमें ऐसे कानून हमें चाहिए जिसमें यहाँ पे स्ट्रिक्ट वायलेशन हो। इस कावड़ यात्रा को पीसफुल बनाया जाए। इसमें और ज़्यादा हार्मोनियस को ऐड किया जाए, यानी कि एकदम पीसफुल यहाँ पे यात्रा हो, जहाँ पे कोई डीजे ना हो, डीजे का साउंड निर्धारित हो और आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके का पब्लिक वायलेंस वहाँ पे ना हो। जिससे होगा क्या, धीरे-धीरे ये चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएँगी। पर शायद इसी चीज़ को करने में भी अभी 2-3 साल लग ही जाएँगे, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को सीरियस लेती नहीं है। पर हम सरकार की आवाज़ बन सकते हैं। अगर आप ये सब रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो इससे सरकार को एटलीस्ट भनक तो होगी इस चीज़ की कि क्या चल रहा है और ये लोग भक्ति के नाम पे क्या ड्रामेबाज़ी कर रहे हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि सरकार को इसकी भनक तो ऑलरेडी है, पर जब तक जनता नहीं बोलती है, सरकार देखिए वैसे भी कुछ नहीं करती है। तो हम इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के इनसाइट्स अच्छे से समझ आए होंगे। सब लोग गलत नहीं हैं, सबके मन में डिवोशन गलत नहीं है, सब लोग मज़े लूटने के लिए नहीं जाते हैं। पर जो लोग मज़े लूटने के लिए जाते हैं, वो इन सबको कच्चा निकल जाते हैं।
इनके डिवोशन को खा जाते हैं, इनकी जो भक्ति है उसे निगल जाते हैं, जिसकी वजह से समाज में एक गंदा मैसेज जाता है। और ये गंदा मैसेज कभी रुकने वाला नहीं है जब तक हम इसे नहीं रोकेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो का इनसाइट और इस वीडियो का मैसेज पसंद आया होगा या फिर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी ये अवेयरनेस पता चले। आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत इनसाइट दिया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे बने रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते।